दिवाली छठ के अवसर पे क्या कहना आप सब लोग पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद। और इस दिवाली छठ के अवसर पर जनता को हम शुभकामना देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सामर्थ्य दें। और जो हमारे जीत में जो हमारे बाढ़ की जनता ने जीत दिलाया, जो मदद किया, वहाँ हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के साथी, हम मित्र दोस्त सब लोगों ने जो मदद किया उनके लिए उनको शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और उनके इस 5 सालों में और विकास की दर कितनी और बढ़ी सर? निश्चित बाढ़ में मैंने बहुत विकास किया है। आज़ादी के 60 साल में जितना विकास नहीं हुआ होगा आज़ादी के बाद, उससे 10 गुना विकास किया अपने समय में बाढ़ के लिए। और आगे भी जो भी बचा हुआ काम है, जितना हो सकेगा मैं आगे और बाढ़ के विकास के लिए भरपूर कोशिश करूँगा, भरपूर काम करूँगा। त्रिकोणीय मुकाबला रहा बाढ़ के लिए, कहीं न कहीं उससे आप अच्छा रिस्पांस मिला, कहीं न कहीं लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला में कहीं आपके प्रति जो विरोधाभास विपक्ष के द्वारा आ रहा था, काफ़ी संघर्ष रहा था, परंतु आपने अच्छे खासे वोट से जीत हासिल की। देखिए, चौथी बार बाढ़ से तो आज़ादी के बाद 2 बार से ज़्यादा कोई लगातार नहीं जीता, और चौथी बार जीते हैं लगातार बाढ़ से। और सबका जनता का श्रेय देते हैं, हम अपने साथियों का, कार्यकर्ताओं का श्रेय देते हैं इसके लिए। और हम जीते तो बहुत वोट से, लेकिन कुछ ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा हो गए जिसमें करोड़ों रुपया बांटा, उनमें वोट खरीदा, वोट खरीद के वोट, जो मेरा कम से कम 30,000 वोट खरीद लिया, पैसे से खरीदा वो। नहीं तो मेरी मार्जिन समझे कि बहुत रहा था, मेरा मार्जिन 40,000 से ऊपर का होना चाहिए था। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अब पैसे का इतना खेल, हम लोग जैसा आदमी जो पैसे का, जो राजनीति में पैसे का कोई महत्व नहीं समझता हो, अपना साधारण तरीके से, सरल तरीके से रहने वाला आदमी के लिए चुनाव बहुत कठिन होता जा रहा है धीरे धीरे। अब आगे नई पीढ़ी अगर इसके लिए नहीं सोचेगी तो 5,000 10,000 रुपया कोई दे देगा, क्या होगा उससे? कोई भविष्य तो बनना नहीं है, लेकिन एक अपना हमेशा के लिए अपना चरित्र खत्म हो जाएगा, मोरल ख़त्म कर लेता है लोग, चरित्र ख़त्म कर लेता है थोड़ी से पैसे के लिए। उससे समाज को बहुत नुकसान होता है, राज्य को बहुत नुकसान होगा। इसलिए आदमी को ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदार अच्छे, हम अच्छे नहीं लगे दूसरे को चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत सारी खराबियां आ जाए, खामियां आ जाए, हमसे कोई बढ़िया मिल जाए तो आप चुन लीजिए, लेकिन पैसे पर मत चुनिए। आप उसके चरित्र, उसके काम, उसके स्वभाव, उसके नेचर, उसकी ईमानदारी पर चुनिए। लेकिन मतलब जनता जैसे अभी विकास के मुद्दों पे सरकार को चुन रही है, ऐसा बीजेपी भी करती है, ऐसा एहसास भी हो रहा है, समाज के अंदर जागरूकता आ रही है। आप पैसे की बात किए तो ऐसा हम कहते हैं कि कुछ लोग है ही। अब देखें, हम तो अपने आंखों से देखें कि कुछ लोग, सब लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, एक तबका, मान ली कि मेरे वोट का एक किसी कैंडिडेट को 38,000 वोट आ गया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 38,000 वोट, कोई उनकी पॉपुलरिटी तो थी नहीं। कास्ट का भी वोट नहीं मिला, बहुत कास्ट का भी वोट 25% ही कास्ट का वोट मिला, 30%। उसके बाद कहाँ से आ गया? कोई पॉपुलरिटी नहीं, कुछ नहीं। बिजनेस, व्यापारी, बाहुबली और ये काम करने वाला को वोट मिल जाए तो दुर्भाग्य न है ये मैं कि इतना वोट लिया है ये करके। अब कोई अच्छे आदमी खड़े होते हैं, अब हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही सबसे अच्छे आदमी हो सकते हैं, बहुत अच्छे आदमी मिल जाए उनको अब जिता दीजिए, लेकिन गलत लोगों को वोट मत दीजिए, पैसे को प्रश्रय मत दीजिए, नहीं तो समाज बर्बाद हो जाएगा, क्षेत्र बर्बाद हो, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लगातार चौथे बार विधायक बने हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि मंत्री पद की जिम्मेवारी मिलेगी आपको? देखिए, अब तो अब पार्टी जो निर्णय करेगी उसको मेरे लिए मान्य होगा। और कोई अपना मंत्री वगैरह तो कोई ये नहीं है कि वह मंत्री पद जबरदस्ती लेना है। पार्टी चाहेगी तो मंत्री बनाएगी। अगर विधायक नहीं हुई बाढ़ विधानसभा जैसे क्षेत्र, हाँ, तो मंशा होगी। तो मेरी मंशा कुछ नहीं, पार्टी को तय करना है। हमको पार्टी जो काम देगी वो काम करेंगे। पार्टी को तय करना है कि आप आगे क्या काम करना, क्या होगा सर बाढ़ विधानसभा के लिए? बाढ़ में बहुत सारे मुद्दा बचे हुए मुद्दा पर काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दा सॉल्व हो गया, बहुत सारे रोड, बिजली, पानी, बहुत सारे मुद्दे सॉल्व हो गए हैं। ब्रिज, पुल, पुलिया, ये सब का मुद्दा सॉल्व हुआ है। कुछ और मुद्दा बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा। बाढ़ विधानसभा वासियों को अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाढ़ विधानसभा वासियों को अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि और अपना हम सहयोग करें, विकास में सहयोग करें ईमानदारी पूर्वक, और हमेशा ईमानदार व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ाएं, उनको मोरल बूस्टअप करें कि आगे वो बढ़ के और आपके ज़्यादा जनता की सेवा करें। यही मेरा जनता से कहना है।
धन्यवाद। चलिए, तो ये हमारे साथ थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बाढ़ विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। ये इनसे हमारी खास बात हुई, कल रात में मैंने इनसे भी कुछ बातें हुई थी। इनका साफ साफ कहना था कि विकास की बात होगी बाढ़ विधानसभा वासियों की तरफ से के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार लाइव टुडे से जुड़ने के लिए।